दादा रानी सरकार की जय। तो यहाँ भगवान की 16,108 रानियां हैं, जिनमें से एक के दर्शन हमने कल किए। बाकी बचे कितने? 16,107। उनके भी दर्शन करेंगे, उनकी कथा का भी श्रवण करेंगे, उन्हें भी जानेंगे। कहते हैं कि भगवान द्वारिका के राजा बने, भगवान का रुक्मिणी जी के साथ विवाह हुआ। तो एक राजा थे जिनका नाम था सत्यराजित। अब सत्यराजित खूब धनी राजा है, तो धनवान तो होंगे। तो लेकिन वो सूर्य नारायण देव की बड़ी आराधना करते थे, यानी वो सूर्य नारायण देव को बहुत पूजते थे, सूर्य देव की खूब आराधना करते थे, खूब उपासना करते थे, दिन भर भगवान के पूजन में लगे रहते थे। और देखिए सूर्य देव की वंदना रोज करनी चाहिए। सूर्य देव का वंदन रोज करना चाहिए, रोज भगवान को जल अर्पण करना चाहिए, जल अर्घ देना चाहिए। सत्यराजित रोजाना सूर्य देव की उपासना करते, उन्हें जल देते, अर्घ देते, उनके मंत्रों का, नामों का पाठ करते। खूब बड़े भक्त थे और हमें भी करनी चाहिए। सूर्य देव को रोजाना अर्घ देना चाहिए। कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में, यानी सूर्य उदय से पहले, देखिए सूर्य उदय से पहले अरुण उदय होता है। अरुण देव सबसे पहले आते हैं, उसके बाद सूर्य देव आते हैं। तो जब अरुण उदय होता है और अरुण उदय में जो व्यक्ति भगवान को जल देता है, अर्घ देता है, भगवान उसकी प्रार्थना सुनते हैं। उसे कभी रोग नहीं होता है, उसे कभी पीड़ा नहीं होती है, दुख नहीं होता है। तो जब आकाश में लालिमा छाती है ना, तो उसे अरुणोदय कहते हैं। इसलिए ब्रह्म मुहूर्त में, अरुणोदय में भगवान को अर्घ देना चाहिए। अगर संभव है तो आप अरुणोदय में भगवान को जल दें, नहीं तो भगवान के उदय होने पर भगवान को जल अर्पण करें। यानी जितना सुबह सुबह हो सके उतना सवेरे भगवान को जल देना चाहिए, अर्घ देना चाहिए। और जल भी कैसे देना चाहिए, तो उसका भी नियम है। बोले तांबे के लोटे में जल भरकर, उसमें अक्षत डालकर, चंदन डालकर, रोड़ी डालकर, पुष्प डालकर, और उसके बाद सूर्यदेव को अर्घ देना चाहिए। सादा जल नहीं चढ़ाया जाता है, उन्हें रंगीन या फिर मीठा जल चढ़ाया जाता है। तो या तो आप अपने जल को रंगीन कर लो या फिर उसे मीठा कर लो और फिर भगवान को अर्घ दो। और अर्घ देते समय भगवान के 12 नाम हैं, उन 12 नामों का उच्चारण करना चाहिए। और यदि 12 नाम याद नहीं है तो आप एक ही नाम को 12 बार उच्चारण कर लो। या फिर भगवान की एक वंदना है, एक श्लोक है, आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। आदिदेव नमस्तुभ्यं प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुभ्यं प्रभाकर नमोस्तुते। तो ये भगवान की वंदना है, भगवान की स्तुति है। या तो आप इस श्लोक का पाठ करें या फिर भगवान के 12 नामों का पाठ करते हुए, जपते हुए भगवान को अर्घ देना चाहिए। तो भगवान को अर्घ देने के भी नियम हैं, कई सारे नियम हैं और लाभ भी हैं, फायदे भी हैं। भगवान को अर्घ देने के फायदे भी हैं। भगवान को जो अर्घ देता है, सूर्यदेव को जो अर्घ देता है, उसकी बुद्धि तीव्र होती है, उसे कभी रोग नहीं होता है। और यदि आप सूर्यदेव को रोजाना अर्घ देते हैं और यदि आप दिन भर रोग ही रहते हैं, यानी हमेशा आपको कोई ना कोई रोग लगा रहता है, कोई ना कोई दर्द लगा रहता है, कभी पैरों में दर्द है, कभी हाथों में दर्द है,
शरीर में रोग है, तो कहते हैं कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। अगर आप दिन भर रोगी बने रहते हैं, दिन भर आपको रोग घेरे हुए रहता है, तो आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। उससे सारे रोग दूर हो जाते हैं। तो यहाँ सतराजित रोजाना सूर्यदेव को अर्घ देते, उनकी स्तुति करते, उपासना करते। एक दिन प्रसन्न होकर भगवान दर्शन देते हैं। पूछा, बताओ क्या चाहिए? बोले, प्रभु आपके दर्शन हो गए, उसके अलावा मुझे और क्या चाहिए? कुछ भी नहीं, आपके दर्शन हो गए, मेरे लिए इतना ही पर्याप्त है। तो बोले, इतना ही पर्याप्त है मेरे लिए। लेकिन भगवान ने कहा, नहीं, मांगू, क्या चाहिए मांगू। बोले, अगर आपकी इच्छा है तो आप अपने मन से जो देना चाहो दे दो। तो सूर्यदेव के गले में एक मणि थी। भगवान वो मणि निकालकर सतराजित के गले में पहना देते हैं और कहा, देखो ये मणि बड़ी कीमती मणि है। और उस मणि का नाम था समय निरंतक मणि। भगवान ने कहा, बहुत कीमती मणि है, सुंदर मणि है, और केवल कीमती ही नहीं है, इसके बहुत सारे लाभ हैं, बहुत फायदे भी हैं इसके। जिस राज्य में ये मणि होती है, उस राज्य में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती, जल की कमी नहीं होती, कभी भी सुख शांति की कमी नहीं होती। अब यहाँ सतराजित को मणि मिलती है, बड़े प्रसन्न हुए, भगवान को प्रणाम किया। भगवान अंतर्ध्यान होते हैं। अब सतराजित बड़े प्रसन्न हैं। मणि का चमत्कार था कि रोजाना मणि से 8 भार सोना निकलता था। रोजाना मणि 8 भार सोना देती थी। तो मणि तो मिल गया। सतराजित बड़े प्रसन्न हुए। मणि लेकर रोजाना मणि का पूजन करते, वंदन करते, और रोजाना मणि 8 भार सोना देते। अब पहले से तो राजा अमीर थे ही, अब और धनवान बन गए। अब सोचा, इतना धन आ गया है तो थोड़ा नाम कमाया जाए, थोड़ा ऐश्वर्य कमाया जाए, जरा 4 लोगों को दिखाया जाए कि हमारे पास कितनी सुंदर मणि है, कितनी कीमती मणि है। तो अब सतराजित अपने राज्य में घूम रहे हैं। अब जो लोग मणि को देखें वो मणि की खूब प्रशंसा करें। और देखिए, मनुष्य का स्वभाव होता है, अगर आपके पास कोई कीमती वस्तु है तो लोग उसका दिखावा बहुत करते हैं। मनुष्य के पास कोई कीमती वस्तु आ जाती है, कोई ऐसी चीज जो आसपास लोगों के पास नहीं है या कम लोगों के पास है, तो लोग उसका दिखावा बहुत करते हैं। या मणि का दिखावा कर रहे हैं सतराजित। सभी को पता चला, मणि का चमत्कार पता चला, सभी बड़े खुश हुए। एक दिन सतराजित भगवान की सभा में जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने द्वारिका में सभा रखी है, सभी राजा आते हैं, सतराजित भी आते हैं। भगवान ने पूछा, और सतराजित कैसे हो? बोले, सब प्रभु आपकी दया है, आपकी कृपा है, तो हम प्रसन्न हैं, खुश हैं। भगवान ने कहा, अच्छा, अच्छी बात है। यहाँ प्रेम से बोलिए, वृंदावन बिहारी लाल की, सावरिया सेठ की, कृष्ण कन्हैया लाल की। सतराजित सभा में बैठते हैं। अब सभा में भी सतराजित वही कार्य कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं मणि का। तो सभी को मणि का चमत्कार बताया। एक मंत्री ने कहा, विनोद में यूं ही कह दिया कि भाई इतनी सुंदर मणि है, इतनी कीमती मणि है, तो ये मणि तुम भगवान को दे दो, तुम्हारे पास रहेगा तो सिर्फ तुम्हारा भला होगा, तुम्हारे राज्य का भला होगा। लेकिन यदि भगवान के पास होगा
तो पूरी सृष्टि का भला होगा, इसलिए ये मणि तुम भगवान को दे दो। अच्छा, अब सतराजित ने कहा तो था कि प्रभु सब आपकी दया है, जो कुछ आपने दिया है उसमें प्रसन्न है, सब आपकी देन है। सतराजित ने केवल कहने को भगवान से कहा। हम कह देते हैं ना कि सब प्रभु आपका ही है, मेरे पास जो भी है सब आपका है, हम कहने को तो कह देते हैं, लेकिन यदि भगवान मांगने आ जाए कि सब मेरा है तो मुझे दो, तब हमारी हालत सतराजित की तरह हो जाती है। सतराजित ने भगवान से कहा कि सब प्रभु आपकी देन है, भगवान को दे दो। तो सतराजित ठंडे पड़ गए। उन्होंने सोचा अभी मंत्री ने मांगा, कहीं भगवान ने मांग लिया तो मणि देनी पड़ेगी, इसलिए चलो यहाँ से। अब सतराजित वहां से निकलते हैं, अपने भाई को मणि देते हैं। भाई ने मांगा, भैया आपके पास इतने दिन रही, थोड़ी देर मुझे दे दो मणि, इतनी सुंदर मणि है, कीमती मणि है। तो सतराजित ने मणि अपने भाई को दे दिया, छोटे भाई को मणि मिलती है। अब यहाँ सतराजित के भाई मणि पहनकर शिकार करने जाते हैं, तो जंगल में एक सिंह ने सतराजित के भाई को मार दिया और मणि लेकर चला गया। पशु तो पशु है, उसे लगा कोई खाने की वस्तु है, तो शेर ने उसे मारा और मणि लेकर चला गया। आगे जाकर शेर की भेंट एक रीछ से होती है। रीछ ने सिंह को मारा और मणि लेकर चला गया और बच्चों को दे दिया, लोग खेलो, खिलौना है। खिलौना समझकर बच्चे उस मणि से खेल रहे हैं। इधर सतराजित ने सोचा इतने दिन बीत गए, अभी तक मेरा भाई लौटा नहीं है। तो सतराजित को बात याद आती है सभा वाली कि भगवान के मंत्रियों ने मुझसे मणि मांगा था। अब सतराजित की पत्नी तो खूब रो रही है कि मेरे देवर अभी तक आए नहीं, मेरे पुत्र जैसे देवर थे, खूब रो रही है। तो सतराजित ने समझाया और कहा, देखो मुझे लगता है कि भगवान ने मेरे भाई को मरवा दिया। अब इस बात की पुष्टि नहीं है, तुम किसी से कहना मत। सभा में ये हुआ था, मुझे लग रहा है कि भगवान ने मेरे भाई को मरवा दिया। अब पत्नी ने कहा, ठीक है, मैं किसी से नहीं कहूंगी। लेकिन जब एक बार उसकी दोस्त आती है, मित्र आती है, तो सखी से उसने सारी बात कह दी। अब धीरे धीरे पूरे द्वारिका में बात फैल गई कि मणि की लालच में भगवान ने सतराजित के भाई को मरवा दिया। अब जो द्वारिका वासी भगवान का पूजन करते थे वही निंदा कर रहे हैं, जो भगवान का वंदन करते थे वही निंदा कर रहे हैं। लोग तरह तरह की बातें कर रहे। देखो भगवान होकर ऐसा कार्य करता है, भगवान होकर मणि के लालच में आकर, लोभ में आकर सतराजित के भाई को मरवा दिया। सब तरह तरह की बातें कर रहे हैं। भगवान को पता चला। भगवान ने सोचा अब जब कलंक लगा है तो उसे मिटाएंगे हम स्वयं। भगवान वन जाते हैं जहां सतराजित के भाई की मृत्यु हुई। शरीर ढूंढा, एक जगह पर शव पड़ा हुआ है, लेकिन मणि नहीं मिली। कुछ दूर आगे गए, सिंह मरा हुआ है, वहां भी मणि नहीं है। भगवान और कुछ दूर आगे जाते तक बड़ी सी गुफा है और दूर से ही मणि चमक रही है। यहाँ भगवान अंदर जाते हैं। अंदर वो रीछ बैठे हुए हैं और बच्चे मणि से खेल रहे हैं। और देखिए वो रीछ और कोई नहीं, जामवंत जी महाराज हैं, स्वयं जामवंत जी महाराज बैठे हैं। जामवंत जी ने भगवान को देखा। भगवान ने कहा, देखो ये मणि मुझे दे दो, ये देवता की मणि है, ये मणि मुझे दे दो। तो यहाँ जामवंत जी कहते, देखो ये मणि मेरे बच्चे को बड़ी पसंद आ गई, तो इसलिए मणि हम तुम्हें लौटाएंगे नहीं, और अगर मणि चाहिए तो युद्ध करो। अब यहाँ जामवंत जी महाराज और भगवान के बीच युद्ध हो रहा है, मल्ल युद्ध हो रहा है। बड़े दिन बीत गए। भगवान और जामवंत जी का युद्ध अभी तक चल रहा है, मल्ल युद्ध हो रहा है भगवान के बीच। और जब कई दिन बीत जाते हैं,
द्वारिकावासी ने देखा भगवान अभी तक लौटे नहीं हैं। लगता है भगवान ने इस धरती का त्याग कर दिया। हमने भगवान की निंदा की, भगवान की बुराई की है, इसलिए लगता है भगवान ने इस धरती का त्याग कर दिया, भगवान हमें छोड़कर चले गए। अब तो सभी द्वारिकावासी खूब रो रहे हैं। इधर भगवान ने देखा कई दिन बीत गए, घर भी लौटना है, तो भगवान धनुष उठाते हैं, तीर लगाते हैं और उनमें साक्षात मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के दर्शन होते हैं। प्रेम से बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। जामवंत जी महाराज क्षमा मांगते हैं, माफी मांगते हैं। जामवंत जी ने कहा प्रभु मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आप पर हाथ उठाया। अरे जिनकी मैं पूजा करता हूँ, जिनका मैं वंदन करता हूँ, मैंने उन पर हाथ उठाया। भगवान ने कहा प्रभु आपने हाथ उठाया नहीं, मैंने उठवाया। क्यों उठवाया? बोले जब रावण का वध हुआ तो सभी प्रसन्न थे सिवाय आप। मैंने आपसे पूछा आप प्रसन्न क्यों नहीं हो? तो आपने मुझसे कहा कि प्रभु आपने रावण को तो मार दिया। रावण इतना शक्तिशाली था, इतना बलवान था, रावण इतना शक्तिशाली था, कहते हैं कि चलत दशानन डोलत अग्नि। जब रावण चलता था तो धरती कांपने लगती थी। तो जामवंत जी कहते कि रावण इतना शक्तिशाली था, इतना बलवान था, तो मैं उससे मल्लयुद्ध करना चाहता था, लेकिन आपने तो रावण को मार दिया, अब मैं मल्लयुद्ध किससे करूं? तब भगवान ने जामवंत जी को वचन दिया कि मैं आपका युद्ध रावण से भी शक्तिशाली पुरुष से करवाऊंगा। यहाँ अब भगवान ने कहा प्रभु मैंने अपना वचन पूरा किया, अब आप अपना वचन पूरा करो, आप मुझे वो मणि लौटा दो। जामवंत जी कहते हैं मणि तो लौटा देंगे, लेकिन मणि तो देंगे लेकिन दहेज में। भगवान ने कहा आप दहेज का अर्थ जानते हैं? बोले हाँ। मैं मानता हूं मैं एक पशु हूं, लेकिन मुझे सब चीज मालूम है, हर चीज मालूम है, दहेज का अर्थ भी पता है। जामवंत जी कहते हैं कि प्रभु मेरे पास दहेज में देने के लिए तो कुछ भी नहीं है, मैं चाहता हूं कि आप मेरी पुत्री से विवाह करें। भगवान ने कहा मेरा विवाह हो चुका है। बोले एक हुआ है, एक और सही। इस अवतार में कौन सा आपने मर्यादा पुरुषोत्तम होने का व्रत ले रखा है? तो एक विवाह हुआ है ना, एक और से, एक और आप विवाह कर लो मेरी पुत्री से। जामवंत जी कहते हैं मेरी पुत्री में हर गुण है, सारे गुण हैं, आप जो चाहो सब गुण है, लेकिन अगर आप कहो मनुष्य वाली सुंदरता नहीं है तो अलग बात है। भगवान ने कहा किसने कहा? अरे मेरे लिए सब सुंदर है, क्योंकि मैंने उन्हें बनाया है, मुझे मालूम है मैंने उन्हें कैसे बनाया है, किस प्रकार बनाया है, और मैं किसी को सुंदर ना बनाऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। मैंने सबको सुंदर बनाया है, मेरे लिए कोई भी कुरूप नहीं है, मेरे लिए तो सभी सुंदर है, सभी एक समान है। और तब भगवान का दूसरा विवाह जामवंत जी की पुत्री जामवंती के साथ होता है। प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की।